एक अवतार और ब्रज में हुआ। किनके घर? ब्रजवाहन के घर। सेठ जी के घर में महालक्ष्मी पधारी। बोलो श्री राधा की जय। ब्रजवाहन जी सेठ थे ब्रजवाहन, उनके घर में राधा पधारी। श्री राधा को पता चला कि मेरे स्वामी वहां पहुंचे हुए हैं, चलो मुझे भी उनका दर्शन करना। तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। अरे तुम छोटी हो, कन्या हो, कहाँ जाओगी जंगल में, लोग अच्छे नहीं हैं, कंस का शासन है, सब कुछ उथल पुथल हुआ पड़ा है, और तुम जिद कर रही हो और बड़ी छोटी हो। नहीं मानी तो प्रतिबंध बड़ा लग गया। दरवाजे पर खड़े हो गए लोग, चाहेगी नहीं है। राधा जी ने धमकी दे दी थी कि मैं चली जाऊंगी रात में उठ के, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? सबकी नजर में वो नंद का लाला है, पर राधा की नजर में वो क्या है ये तो मैं जानूं या वो जाने। बस समझ गए आप भी सारे में। राधा जी ने सहेलियों को पटाया, अरे तुम संग खेलो, मेरी बड़ी फ्रेंड हो पक्की, तो चलो ना अपन टोल बना के चलेंगे, तो घर वाले ने को टेंशन खत्म हो जाएगा। पर सबने हाथ खड़े कर लिए। ये मतलब की दुनिया, सब सखिया, अरे हम ना जा रहे, बदनामी आ जाएगी, हमारा तो माँ मारेगी, हमारा बाप मारेगा, हम ना जाएं इतनी दूर, तेरा पति है कि सती है, तू जान वो जान। सब पीछे हट गई। और कुछ सखियों ने तो माथे पे हाथ मारो, हाय राम जय कहा है गोए। अरे बताओ 7 साल की छोरी कह रही मेरा पति वृंदावन में। अच्छा हैरान तो कर रही बात, 7 साल की कन्या ऐसा कहे तो हैरान नहीं बात है। अब उनको क्या पता है कि उसकी उम्र है ही नहीं, वो पति ऐसा है। सबका पति राधा का पति। आज से 100 साल पहले भी उसे कहा था पति, वो है रघुपति। कौन सा पति? रघुपति। राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण, मुख से गावत राम ही राम, रघुपति राघव अभी तक उसे पति मानती आ रही है दुनिया, तो हम क्यों ना माने महाराज। राधा ने कौन सी गलत कह दी, पर ये दुनिया अच्छी। अरे इतने बदमाश है कि प्यार लूट ले जामे और फिर शंका करें, हाय राम ऐसा करो का, अच्छा ऐसा कैसा। राधा जी ने अब सोच लिया कि स्वर्ग तो अपने मरे बगैर दिखने वाला, सखियां काम बिगाड़ रही हैं, इन्हें भूल जाओ, नहीं तो ये भगवान से मिलने देंगी। और सच में सखियां मिलने ना दें भगवान से, इन पे तो व्हाट्सएप में दिखाने के आइटम कम नहीं है, जो भगवान का ध्यान करवा में। सुनना सुन, देख कैसे आयो, देख ना अभी डालो का उन्हें, देख ये हाल है हमारा। भाई देखो श्री जी की तरह अगर घर से अपन निकलें तो फिर हमको जीत कर ही घर वापस जाना, बीच में थको मत और किसी के बहकावे में भी मत आओ, क्योंकि भगत सबको प्रिय है। कुछ नालायक लोग होते हैं ना, उनको भी प्रिय होते हैं भगत। उन नालायक लोगों की फांसे में मत फंसो। श्याम की धुन लगी है तो उनको ही मिलो। संघर्ष जीवन में आते हैं, भक्ति बहुत बड़ा संघर्ष है, और वो भी साकार भक्ति, वो तो और अद्भुत संघर्ष। निराकार में तो आंख बंद करो, दुनिया भाड़ में जाओ, चूल्हे में निकलो, चालू। पर साकार में ऐसा नहीं है। साकार में दुनिया चाहिए, सब चाहिए, तब भक्ति आगे बढ़ती है। निराकार में हम अकेले हो जाते हैं, साकार में हम सबके साथ रह के प्रभु को पाते हैं, तो बड़ा झंझट है। क्योंकि जिस प्रकार से खाली रोड पर गाड़ी चलाना और ट्रैफिक में चलाना, दोनों में अलग अलग अंतर है। साकार भक्ति ट्रैफिक की गाड़ी चलाना है, निराकार भक्ति खाली रोड पे अकेले दौड़ते। हाँ अच्छा, अकेली गाड़ी चले तो धोखा ज़्यादा रहता है, कहीं पंचर है जाए, कछू है जाए तो बड़े लफड़े।
ट्रैफिक में परेशानी तो है, पर कुछ हुआ तो उसको तत्काल मदद मिल, इसीलिए साकार भक्ति का प्रचार ज्यादा हुआ और जल्दी हुआ। क्योंकि निराकार को हम अकेले जानते हैं और साकार में खुशबू पैदा होकर दूसरी दुनिया में फैलती है, जिससे दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। यम वेदास्मति कृतम, आप सब जानते हैं लोहा जो है स्लेटी कलर का होता है, पर अग्नि में थोड़ी देर वो पड़ा रहे तो वो लाल कलर का हो जाता है। थोड़ी देर अग्नि से बाहर आकर पड़ा रहे तो फिर स्लेटी कलर का हो जाता है। यम ब्रह्मान गति जाताम, यह संग का प्रभाव है विकास बाबू। अग्नि के संग में लोहा, तवा अग्नि के संग में रहता है पर लाल नहीं होता तवा, क्योंकि एक तरफ अग्नि है और चारों दिशाओं में हवा है। इसीलिए अग्नि का प्रभाव लोहे पे पड़ता है पर रूप धारण करता नहीं है। वही हाल तुम्हारा है, तुम तवे की तरह भक्त हो। तुम गर्म तो होते हो भक्ति से, पर तुम्हारा रूप नहीं बन पाता है। रूप कब बनता है? चतुर्योगम अग्निवेशम, चारों दिशाओं से अग्नि के अंदर प्रवेश करो। जब तक भक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करोगे तब तक रूप अग्नि जैसा होने वाला नहीं है। अग्नि नीचे जल रही है, ऊपर आप बैठे तो आप अग्नि के ऊपर हो गए, इसे कहते हैं दिखावा। भक्ति का दिखावा करने से आदमी का रूप कभी बदलने वाला नहीं रहता है। जलने की मरने की सौगंध खाओ भक्ति में, फिर देखो तुम कैसी राधा कैसे श्याम बनते हैं। रूप आ जाता है, कृष्ण का रूप आ जाता है शरीर में, राधा आ जाती है शरीर में। अच्छा वो वाली राधा नहीं, वो वाली नहीं, सुंदर दिखता है शरीर, रूप सुंदर दिखता है। एक बार ऐसे नजर पड़े तो ऐसा लगता है कि कृष्ण बैठे सामने, दूसरी आंखें पलके तो ऐसा लगता है राधा बैठी है सामने। जब एक ही रूप में ये दिखाई पड़ता है तो ये मुफ्त में दिखाई नहीं पड़ता, ये किसी ने कमाया होगा तो ही दिखेगा, बिना कमाई के कुछ दिखाई देता नहीं देता है। बोलिए, आपके शरीर को देख के तो कोई कहता नहीं कि कृष्ण लग रहे हो तुम, आप राधा हो, कोई नहीं कहता तुमसे, क्योंकि तुम तवा हो, तवा तप रहे हो रोटी बनाने के लिए, खाली पेट भरने का भक्ति चालू है। रूप धारण करो। श्री राधा निकल गई बरसाने से, वृंदावन पहुंच गई, पर शाम का पता कहीं मिलता नहीं है, शाम का पता। अब राधा जी को इज्जत का भी सवाल पड़ गया, बिना शाम के मिले लौट के जाऊंगी तो घर वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी, बदनामी तो हो गई। घर से भाग के आई हूं, पर लौट के गई बिना मिले तो सब थू थू करेंगे। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? राधा जी ने ब्रज की सखियों को छोड़कर वृंदावन की सखियों को बुलाया, सबसे मिली और पता पूछा, घर पूछा, गांव पूछा। सखीरी मेरे कितकू चले गए शाम, सखीरी मोरे कितकू चले गए श्याम। मथुरा ढूंढा और गोकुल ढूंढा और ढूंढा पूरा ब्रजधाम, सखीरी मिले नहीं कहीं श्याम। अच्छा, लड़कों से पूछना खतरे से खाली नहीं है, लड़कियों से पूछ रही हैं सखियों से, अरे बहन तुमने श्याम सुंदर को देखा है? आज पहली बार नाम सुना वृंदावन की कन्याओं ने, गोपियों ने। वो जानती तो थी भगवान को, रोज पूजा करती, रोज दर्शन करने जाती, पर कौन सा भगवान जानती थी? वो वृंदावन बिहारी, वो उसको जानती थी। उन्हें क्या पता कि उसके और भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि नाम तो अपने आप रखा जाता है भगवान का। भगवान का कोई नाम अगर है दुनिया में तो वो ओम है,
उसके अलावा जितने नाम हैं वो भक्तों के दिए हुए नाम हैं, अर्पण किए नाम हैं भक्तों के, ये सब हमारे नाम। अच्छा बोलो, यशोदा मैया कैसो नाम भगवान को लेवे? ओ कनुआ। बताओ, भगवान के नाम ऐसे अच्छे लगते? कनुआ। समझ जाओ, ये सब हमारा प्रसाद है, हमारे दिल की भावना है, हमारी अपनी तरंगें प्रभु से प्यार करने की, किस भाव से किस नाम से करें, हम अपना नाम प्रभु को दे सकते हैं। गोविंद नाम ये मीरा का नाम स्पेशल। गिरधारी कृष्ण से प्यार कर लेती मीरा तो क्या घट जाती? पर नहीं, मेरे तो गिरधर, उनको वही प्रिय है, गाय चराने वाला, बांसुरी बजाने वाला, वो प्रिय है। और ये कृष्ण कौन सा है? ये कृष्ण है गीता सुनाने वाला। प्यार ना होवे ऐसे से? कड़क स्वभाव है कृष्ण का, पर गिरधर गोपाल का स्वभाव कैसा है? बहुत ही मुलायम। गैयन के संग बछड़न के संग खेल व्यवहारे गोपाल। मीरा को सही प्यार हुआ। कृष्ण ऐसे मुलायम नहीं थे, ध्यान रखना आप। गोपाल मुलायम थे, गोविंद मुलायम थे, मुरलीधर, गिरधर, ये सब मुलायम है, पर कृष्ण जो है मुलायम नहीं थे। वो तो बैरागी थे, ज्ञानी थे, योगी थे वो। और योगी मुलायम नहीं होता, वो कड़क होता है स्वभाव से। बगियन ढूंढे तालाबन ढूंढे, सुबह को ढूंढे शाम को ढूंढे, अरे सखी मैंने ढूंढे आठों याम, हर मेरे मिले नहीं घनश्याम। सखियों ने अंदाज लगाया ये किसकी बात कर रही है? अरे तू कहीं नंद के लाला की तो नहीं पूछ रही? सब उसी को ढूंढते फिर रहे हमारे ब्रज में, तू भी सही उसको तो ना ढूंढ रही। अंदाज लगा लिया गोपियों ने, सखियों ने, क्योंकि जो भी आ रहा था वो पूछ ही रहा था, पूछ पूछ के ही जा रहा था। आप भी पूछ पूछ के बिहारी जी जाते हैं जो पहली बार आते हैं, ऐसे ही भगवान को पूछ पूछ के ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं। तो सबको पता चल गया था भाई ये वहीं जा रहे हैं। श्याम ये नहीं पता था, पर जैसे कहा कि अगर उनके पास जा रही हो तो जाओ एक बार मिल लो, कहीं वो तो नहीं है तुम्हारे श्याम। यार वेद मधुवनम, भगवान कृष्ण भी मधुवन में आंख बंद करके मानो किसी का ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान का विकास बाबू गोपी और सखाओं में चित्त नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उनके लिए स्पेशल डे है। अंतर्यामी जानते हैं कि आज हमारा कोई आ रहा है, इसलिए यार दोस्त हटा दिए, तुम हटो यहाँ से, जाओ, चलो 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 चलो, मुझे ध्यान करने दो, मुझे ये करने दो, सब खत्म खेल। अकेले भगवान बैठे हैं, यमुना जी में पैर लटक रहे हैं, भीग रहे हैं तलवे, और कुछ पत्थर कंकड़ से खेल रहे हैं, यमुना जी में पत्थर फेंक रहे हैं, मानो यमुना जी में देख रहे हैं कि कहाँ है छवि राधा की। नैन निहारे वो तो सामरो, देखत देखत भयो बाबरो। भगवान श्याम सुंदर चित्तवित खो बैठे हैं। बताइए, श्याम सुंदर चित्त खो बैठे। राधा जी तो अभी आई नहीं है, केवल उनके आने की धमक है, इतने भी चित्तवित खोया हुआ है। एकाग्र व्यासम नमेद राधाम। सुनिए, राधा जी को पाने के लिए स्वयं भगवान भी ध्यान लगा रहे हैं, तो हमको तुमको वो ऐसे मिलने वाली नहीं है। और जिन श्री जी को, जिन राधा जी को पाने के लिए, जिन प्रिया को पाने के लिए जो ध्यान लगा के बैठे, सब लोगों को न्योता नहीं दे रहे। केवल्यम गत सखी भूय, श्री राधा जी ने मधुवन में जाकर देखा, श्याम प्यारे को दृष्टि पड़ी श्री जी की गोविंद के ऊपर। मधुरम नयनम मधुरम सैनम। ओहो, जैसे ही श्री जी ने भगवान को देखा, उनके नयन को देखा, नेत्रों को, नयनम सैनम, भगवान सैन मटोला कर रहे थे। छवि भगवान को दिख गई यमुना में। अब बताइए,
किनारे पर बैठा कोई आदमी यमुना को देख रहा हो और पीछे आके कोई खड़ा हो जाए तो कहाँ छवि दिखेगी उसकी? पानी में। तो राधा कहाँ दिखी भगवान को? ये कथा सुनाई किसी ने आज तक? नहीं। हाँ, हमने भी नहीं सुनाई। कभी कभी मूड होता राधा से खेलने का, तो आज है मूड। बृहदो वेद सखी नाम। आत्मा जब राधा से जुड़ चुकी है तो उसे आप कहीं भी देख सकते हैं। पत्थर में वो दिखेगी, पानी में वो दिखेगी, जहां चाहो छवि दिखेगी, क्योंकि भगवान पहले ही यमुना में निहार रहे, राधा जी को ढूंढ रहे हैं। और श्री जी में यमुना जी में अंतर नहीं मानते। रसिक भगत, यमुना वही है, राधा का ही स्वरूप है, इसीलिए तो टिकी। बृहतो इदन नमः, सब राधा का है वृंदावन में, यहाँ किसी का भी चलने वाला नहीं है। चाहे जितने भी कृष्ण कृष्ण करो, राधा की इजाजत के बगैर यहाँ किसी को फलित होने वाला वृंदावन नहीं है। कितने आए कितने चले गए कृष्ण कृष्ण करने वाले, राधा के बगैर वृंदावन किसी को फला नहीं आज तक। और सुनिए, मैं तो वेदा शास्त्र वेद वाला हूं, मैं ये राधा भक्ति, ये भक्ति, इन सिद्धांतों से दूर वाली पढ़ाई की है मैंने। और फिर सन्यास और भी नेले पे धेला है, पर नहीं, आप जो हैं, पर एक बार श्री राधा और श्याम का जो अध्ययन कर लेता है, उसके आगे सारे भेद फेल हो जाते, सब भेद खत्म हो जाता है। अमृतम सखी न भूयम। राधा की भक्ति में कोई भी पुरुष राधा बन सकता है, सज सकता है। और ये अकेला धाम वृंदावन ऐसा है जहां पुरुष स्त्री बन के घूम सकते हैं और कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई आलोचना नहीं है। यम सखी नाम, राधा ने जिन जिन को प्यार किया उन पुरुषों को भी राधा ने सखी बनाया। अब बोलिए, कोई पुरुष किसी महिला को सखी बनाए तो लोग बदनाम करेंगे, कोई स्त्री किसी पुरुष को सखी बनाए तो बदनाम। पर राधा ने अनेक पुरुषों को सखी बनाया, उसमें भगवान कृष्ण भी शामिल हैं। कौन? भगवान कृष्ण भी शामिल हैं उसमें। क्यों? भगवान जब मिले, इसको रास लीला कहते हैं। दोनों का जब मिलन हुआ तो थोड़ा संवाद हुआ, पहले भेद था, संवाद हुआ, और संवाद होने के बाद में नेत्ररूपदर्शिताम, जब दोनों ने पलक नहीं मारे नेत्र खोलकर, तो सारा भ्रम खत्म हो गया, सारा भ्रम खत्म हो गया। पहचान होगी पक्की कि यहाँ कोई भी भेद अब शेष बचा नहीं है, ये वही हैं, ये वही हैं, मिल गए। अब सखा सखी जो बैठे थे इधर उधर, भगवान ने भगा दिया था, वो तमाशा देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं। क्या लीला देख रहे हैं? भाई ऐसा रूप हमने कभी कृष्ण का नहीं देखा। लोग कहते भाई ये कौन है, ये दोनों कैसे ऐसे हो गए, एक जैसे कैसे दिख रहे हैं, ये क्या है? बोलो श्री बांके बिहारी की जय। आज बांका, बांका दर्शन कर रहे सखा सखी, अनमोल दर्शन। बिहारी जी का बांका रूप हो गया, कोई दिख ही नहीं रहा। कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान को शाम को लौटना था, पर जैसे ही राधा का मिलन हुआ भगवान ठहर गए मधुवन में। नस्तम भेगो गति भूय, भगवान ने निश्चय कर लिया अब नहीं जाएंगे कहीं, आज रात यहीं गुजारेंगे, क्योंकि चंद्रमा है साथ में, डरने की कोई बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कथा को। कोई लड़का लड़की रात के अंधेरे में कहीं रुक जाते हैं, अगर वहाँ कोई तीसरा महापुरुष मौजूद है तो फिर कोई भी गंदगी दिमाग में आने वाली, चंद्रमा की साक्षी में। चंद्रमा भी कोई छोटे मोटे नहीं थे उस दिन। राधा जी को देख के वो भी ऐसे हो गए कि दिन से भी ज्यादा प्रकाश हो रहा है। शरद पूर्णिमा, कार्तिक मास का बड़ा महीना है और बड़ा ही महत्व है वृंदावन में। कार्तिक मास का बड़ा महत्व महाराज। कार्तिक में इतनी भीड़ रहती है वृंदावन, और महत्व भी उतना ही है। सब देवता पधारते कार्तिक में। प्रयागराज से
सब तीर्थ पधारते महाराज, दर्शन करने आते श्री जी के। और उस समय हम नालायक लोग ना आए तो हमारा उद्धार कैसे होगा।